अगर ये 19 ऑर्गेनाइजेशन में समझता हूँ कि अगर सही काम आने वाला समय में ऐसे ही काम करेगा तो अरुणाचल बहुत आगे जा सकता है। अगर 19 ऑर्गेनाइजेशन है एकजुट होकर काम करेगा तो मैं समझ सकता हूँ कि अरुणाचल बहुत आगे जा सकता है। और जब ऑर्गेनाइजेशन बोलता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को बहुत तकलीफ होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है तो शायद उनको तकलीफ देने के लिए ही आया होगा, ये सोचता है। ये गवर्नमेंट का अपना सोच होता है। लेकिन गवर्नमेंट तभी बन सकता है ना जब आप पब्लिक के साथ, पीपल्स के साथ, अभी चाची जो उन्होंने कहा है उनके साथ सही ओपिनियन लेकर के जाएगा तो गवर्नमेंट को कभी शिकायत होने का मौका ना मिलेगा, ना ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने का आपको संकट आएगा। कभी इसे होगा ही नहीं। अगर सरकार अच्छा काम करेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने का जरूरत ही नहीं है। आज के समय में क्या आपसू चाहिए, क्या अंशु चाहिए, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन चाहिए अगर सरकार सही होगा तो। ये पहला। तो मैं सबसे पहले 3 मिनट का समय दिया तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे कि जितना प्रीवियस स्पीकर ने कहा है कि यदि आज का इवेंट्स को अगर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अगर ऐसा ही खूबसूरत इवेंट बनाता तो मैं समझ सकता था कि पूरा अरुणाचल के लोगों को पता चलता कि ये 19 ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अचीवमेंट किया, क्या काम किया, ये जनता को पता चलता आज के डेट में। क्योंकि जब ये शुरू हुआ था उस दफा जो है राजपाल मेरे पास आए थे कि ये एक इशू है, तो हमको थोड़ा सा उन्होंने ब्रीफ बताया। बहुत मोटा कागज लेके आया था मेरा ऑफिस में, मेरा स्टूडियो में आया था। तो सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इशू है। तो मुझे शुरू में एक आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं। एक उस तरफ था कि जो ये एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक ग्रुप था, मतलब जो सेंटर का पता नहीं बोलता है कि वहाँ का ओएसडी है, वो भी नो डाउट हमारा सेपा का कोई लड़का था। तो वो बता रहे थे कि वो हम दिल्ली में रहता है, उसका रिक्रूटमेंट के लिए उसको करना होता है। तो ऐसे वो भी मेरा मीडिया में आकर ब्रीफिंग भी किया था। उसके बाद राजपाल सर आया था। तब ये जब शुरू हुआ था और हमारे बहुत सारे मीडिया साथियों ने भी इसको बहुत अच्छा से कवर किया। तो कवर करने के बाद में ये मतलब धमकी देना नहीं देना उसको तो छोड़ दीजिए, मेरा पास तो हर दिन धमकी तो आता ही है और आप लोग तो मेरा काम को देखता ही है। मैं तो सच्चाई के साथ चलता हूँ। और हमने ये भी सुन रखा है कि सत्यमेव जयते, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट में लिख के रखा है ना, सत्यमेव जयते, तो ऐसे तो नहीं लिखा होगा, मैं उसको फॉलो करता हूँ। सत्यमेव जयते जो है अरुणाचल का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट में लिख के रखा है। इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी दिन सच्चाई का जीत होगा। तो उसी जीत को, उसी सच्चाई को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और उसमें मेरा बहुत सारे खाते हैं। उस खाते से हमको गुजरना है और खाते तो सरकार तो है ही है। और जब भी मैं आवाज उठाता हूं सरकार को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरे साइड में और मेरे जगह में पब्लिक के साथ अगर आप दिल को ना, अपना दिल को पब्लिक के साथ अटैचमेंट करके देखिए, पब्लिक का जो दुख तकलीफ है ना, उस समय आपको सबसे ज्यादा पता चलेगा कि हाँ पब्लिक का दुख कुछ तो है। सिंपल अरुणाचल हिंदी में दुख कुस्तों को आप देखिएगा ना, उस समय आपको अंदाजा होगा कि सच में हमको पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। और एमएलए लोग क्या होता है, जब एमएलए जीत के आता तो शपथ तो लेता है ना, हम विधि द्वारा स्थापित, आगे पूरा लाइन को सुनाना जरूरी नहीं है। पता नहीं इसको एमएलए लोग जानता भी कि नहीं मालूम नहीं है ना। जो शपथ लेता है, शपथ वर्ड जो है बहुत बड़ा वर्ड होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि इलेक्शन कमीशन ने इसको निर्माण किया है। उसमें बहुत बड़ा बारीकी से अगर वर्ड को अगर पढ़ेंगे ना, और हर वर्ड में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। इसको पब्लिक को जानना चाहिए। जो शपथ ग्रहण ऐसे करके लेता है, जो भी मंत्री होगा, एमएलए होगा, या फिर आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर, उनके लिए भी लागू है। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी जितना भी जो काम करता है उनके लिए भी लागू है एक्चुअली है। लेकिन आज का डेट में करता नहीं। उसका जगह पे हम काम कर रहे हैं तो गलत किया है क्या? गलत तो नहीं है। आज सरकार को जो काम करना चाहिए, जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर को जो करना चाहिए, पब्लिक लीडर को जो करना चाहिए, आज मैं कर रहा हूं तो शायद उनको खराब लगता है। लेकिन मैं तो समझता हूं कि मैं सच्चाई पर राह पर चल रहा हूं। तो जब ये आया था उस समय हमने राजपाल साहब को थोड़ा डिस्कस किया। उसके बाद में हम लोग इसको हम भी जज करना शुरू किया क्या है, क्योंकि हम ओपनली किसी भी सब्जेक्ट में डायरेक्ट कूदता नहीं है। हम भी बहुत पढ़ाई करता है। लोगों को लगता है कि मैं ऐसा ही अंधाधुन बोलता हूँ। मेरे पास अगर आप ऑफिस में जाओगे ना, सीएम के पास जितना फाइल है उससे भी ज्यादा फाइल मेरा ऑफिस में है, जो मैं रिसर्च करता हूँ, मेरे पास है। तो आज का डेट में हम यकीन के साथ बोल सकता है ना, मेरा 5 साल का तजुर्बा ये कहता है कि आज के डेट में पुलिस के तरफ से या फिर सरकार के तरफ से हमको अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया, या फिर मेरे ऊपर फर्जी जो है
केस बनाकर आज तक हमको जेल क्यों नहीं कर सका? उनको पता है कि मैं सच्चाई पर लड़ रहा हूँ और मैं जो बात करता हूँ वो सच्चाई है। कानून को तो मैं भी तो पढ़ता हूँ ना, मैं तो ऐसे अंधाधुन किसी पत्रकार को करने के लिए या फिर हवा में न्यूज करने के लिए तो आया नहीं हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तब मैंने चैंपियन करना शुरू किया। तो राजपाल साहब ने मुझे बहुत बड़ा फाइल भी दिया था, सर अभी भी मेरा पास होगा। और राजपाल सिर्फ नहीं है, ये 19 जितना ऑर्गेनाइजेशन है इनका फाइल भी मेरा पास होगा, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें आईएमसी का भी है फाइल, जिसमें पंचायत का फाइल है, और जिसमें वो आपका जो है रिजर्व फॉरेस्ट और नामसाई का है टूर्नामेंट के एगेंस्ट में वो भी है, और जिसमें आपका एफईएसटी नॉन एफईएसटी के बारे में नामसाई का वो सब फाइल भी मेरा पास है। अगर वो फाइल को धीरे धीरे खुलना शुरू करेगा ना अरुणाचल में ना सच्चाई का पर्दा जो ऐसे खुल जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि गलत कौन कर रहा है, सही कौन कर रहा है। लेकिन एक दिन ये होगा। आज तुम्हें अभी तो मैं कम से कम आईएमसी के पीछे लगा हूं, आप लोग देख रहा होगा मेरा ये 1 महीना जो पूरा आईएमसी के लिए मतलब न्यौछावर है। आईएमसी को जब तक हम खुलासा नहीं करेगा शायद हमको भी तकलीफ होगा, हमको पता है। आज शायद बहुत मीडिया लोग कवरेज कर रहा होगा, हमको भी तकलीफ होगा, लेकिन एक दिन आप लोग ना ये सच्चाई के साथ खड़ा होकर देखिए ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मीडिया पर्सन को जरूरी नहीं है कि कभी भी जा करके आप पहले स्टेशन देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पोल पिलर हमको इसीलिए बोलता है क्योंकि हमको ये काम करने के लिए हम खुद पढ़ाई किया है, हमको ये काम करना ही है। लेकिन अच्छा हुआ कि आज आप लोगों ने हम लोग को इस काबिल समझा कि ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ में, डीसी सर के साथ में और बहुत जो 19 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काबिल समझा कि हमको इस लायक मतलब बुलाने के लिए। तो ये एक ऐतिहासिक मेरे लिए आप लोग के लिए जीत है, क्योंकि यदि आप लोग इसको नहीं करते, अभी जो चेयरमैन साहब ने जो बताया ना 1000 एबव जो अभी पोस्ट खाली है ना, ये कल को अगर हमारा नौजवान जो बेरोजगार नौजवान को मिलता है तो ये तो बहुत बड़ा सक्सेस है। तो क्योंकि उस समय आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज चैनल में देखा है, जैसे कि राजीव भाई का न्यूज में देखा है, जिसमें वहां बाहर से आने वाले लोगों को आर्गू करते हुए आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये सच्चाई है। यदि आज का दिन मैं किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हम लोग तो एक भारतीय हम तो सब बराबर है, लेकिन जब हम लोग एसटी स्टेटस की जब बात करते हैं ना, अरुणाचल के लोग धमाधम थाउजेंड भर करके हम लोग दूसरा स्टेट में जा करके ऐसे नौकरी नहीं भर सकते। इसको हमारा सरकार को समझना पड़ेगा ना कि हम तो ट्रेन में उठ करके गुवाहाटी चला गया, वहां पे हम लोग साथ ये डाक सेवा के लिए तो धमाधम नौकरी के लिए हम लोग नहीं घूम सकता है, तो हम लोग सब उठा के ले जाएगा वहां से। कहां से? शायद बाहर स्थित बाहर कंट्री से आ गया, अलग कंट्री का आदमी आ गया, क्योंकि शक्ल भी अलग अलग है, तो हम लोग को उठा भी सकता है। तो ये तो सरकार का कंसर्न था कि ये क्या हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम रह गया कि सब लोग ट्रेनों में भर के आया और पोस्ट ऑफिस में रात को सो रहा था। तो ये तो एक तरफ से सरकार का भी तो उस समय फेलियर था मेरे हिसाब से, जब उस समय का जब बात करता है। लेकिन अच्छा बात ये है कि आप लोगों ने इस 19 ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा से बारीकी से इसको ये इशू को समझा कि इसको करना चाहिए। तो आप लोग का जो हम लोग अपडेट दे रहे थे, आप लोग यहाँ से हमारा 3 एमपीज को भी मिले, और वहाँ पर जितना जो पोस्टल का इंडिया का जितना बड़ा ऑफिसर है उनसे भी आप लोगों ने सलाह मशवरा लिया और बात किया, और आज इसका नतीजा जो है ये अभी तो फुलफिल तो नहीं कहा जा सकता है जब तक इसको मतलब कुछ फॉर्म में अगर नहीं लाते। शायद आप लोगों को इस फॉर्म है क्या जो सरकार ने बना दिया होगा कि इसको फाइनल अप्रूव कर लिया गया है। हाँ, तो कर लिया, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये जश्न को सरकार को मनाना चाहिए था आपके साथ मिलकर के। शुरू में जैसे आप लोगों ने कहा है, इसको सरकार के साथ जश्न मनाना चाहिए था। तो और मैं 2 मिनट बात करूंगा, ये तो आपको डाक सेवा के लिए। और जब मीडिया की जब बात करते हैं आप लोग हमेशा हम लोग जब भी कोई मीडिया पर्सन जो न्यूज करता है तो आप लोग बस देख अंदर में बैठ करके वाह करता है, लेकिन हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। मतलब एक कंटेंट क्रिएट करना और उस कंटेंट का जो है कागज को पढ़ना हम लोग के लिए बहुत समय लगता है। जैसे कि आईएमसी का करप्शन का किताब अभी मेरा पास इतना मेरा बदन का बराबर खड़ा है, उसको जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग को भी तो समय लगता है। और उसमें कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि क्या ये तकम सोच आईएमसी से पैसा खा दिया, क्या ये न्यूज को नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत लोग बोलता है। लेकिन मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आज के डेट में कोई यदि किसी के पास ऐसे एविडेंस है कि तकम सोनिया ने किसी को न्यूज करने के लिए पैसा मांगा हो, पहली बात। दूसरी बात, हमारा टीम तब पैसा मांगता है जब हम लोग किसी प्रमोशन वीडियो, जैसे कि आप लोग किसी देखता होगा दुकान शोरूम खुला है उसमें हम लोग लेता है, इसको हम लोग सीधा बताता है। तीसरा जो है जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन में तो आप लोगों ने देखा है, मैंने बहुत जगह कवरेज किया है
लेकिन मैंने पैसा लिया है। मैं आज मीडिया के सामने बोल रहा हूं मैंने पैसा लिया है। कारण यह है क्योंकि हमारा वोटर भी तो पैसा देता है ना, और लीडर भी तो पैसा देता है, बेचारा लीडर भी तो पैसा देता है। तो हम यहाँ से तालिहा जाने के लिए, दापोरिजो जाने के लिए मेरा गाड़ी को तो ले जाना पड़ेगा ना, तो हम लोग लीडर से पैसा मांगता है। क्यों बोले, इसका लॉजिक आपको बताएगा। लीडर जो है उस समय बहुत अच्छा बात करेगा, जीतने का बात भूल जाता है, ये सच्चाई है। तो एक दिन 5 साल तो लीडर बनेगा, तो उससे पहले 1 लाख रुपया मांगेंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने मेहनत किया उसके लिए, लेकिन हमने झूठ नहीं बोला कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है, लेकिन उसको कांग्रेस का तो नहीं बोला है। जो सच्चाई में वो लीडर है उसका बारे में तो हमने बताया, हमने तो गलत बोला नहीं है। तो उसके लिए हमने कई दफा पैसा लिया होगा, इसको लोग सोचता होगा कि ये पैसा लेता है। मैं आज आप लोग के सामने खुलासा कर रहा हूं, तो ये मेरा अपना मेहनत है। कारण ये भी था कि 5 साल बाद अभी मैंने जितना लोगों को न्यूज बनाया, जो जीत गए हैं उससे अभी मिलना भी नहीं होता है, क्योंकि कोई लोग मिनिस्टर बन गया, कोई लोग एडवाइजर बन गया, तो अभी बहुत बड़ा हो गया। तो और हारने वाला को तो अभी भी मिलता है, और हाय हेलो करता है, भाई कैसा है। मेरा किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मेरा काम है सच्चाई को दिखाना, और मैं ये चाहता हूं कि जितना जो मीडिया पैटर्निटी है अरुणाचल प्रदेश का, ये लोग भी अगर इस और अगर जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश डेफिनेटली बदलेगा। आज कारण क्या है, हमारा अरुणाचल में भी 3-4 मीडिया ग्रुप हो गया। सच्चाई आप लोग को बता रहा हूं, 3-4 मीडिया ग्रुप हो गया। कोई लोग अफूज बोलता है, कोई लोग एपीसी बोलता है, कोई लोग एडमा बोलता है, और मेरा अभी जो है अरुणाचल मीडिया जो है वेलफेयर सोसाइटी हो गया। हम लोग ने अलग से क्रिएट कर दिया। डेमोक्रेसी कंट्री है भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है ना, राइट है कि नहीं। तो आज के डेट में हम लोग को ये बोला जा रहा है कि ये लोग जो है अनऑथोराइज मीडिया हाउसेस है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, है ना, आज का डेट में सच्चाई कौन दिखाता है? पब्लिक विल बी डिसाइड ना कि कौन मीडिया अच्छा है, कौन खराब है। मैं सच्चाई बोल रहा हूं आज, क्योंकि ये बोलने का कम समय मिलता है हमको, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आज हम लोग का मीडिया का जो मंत्री साहब भी तो यहाँ बैठा है ना, मैं इनको भी थोड़ा कुछ बताना पड़ेगा। तो ऐसे होकर के मीडिया का कल अगर पॉलिसी भी होता है, तो उसमें अगर गवर्नमेंट एक लाइन लिखेगा कि हमारा ग्रुप वाला को एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में नहीं देगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन टकम सोनिया रेज करेगा कि कौन सा सरकार, किसका हिम्मत है कि हम लोग को जो है एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में नहीं देगा। क्यों बोलने से, आज का डेट में गवर्नमेंट को हम जीएसटी टैक्स पे कर रहा है, तो हम भी तो राइट बनता है ना। तो हम अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा है बोल करके अगर आप लोग का मीडिया में इंक्लूड नहीं करना, सरकार खुद देखे कि कौन सच्चा है कौन गलत है। और मीडिया का भी एक जो है एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को लेने के लिए भी आपको भी ध्यान देना होगा ना, किस मीडिया चैनल को जो है कितना साल से वो रनिंग कर रहा है, पहली बात, और 5 साल से रनिंग कर रहा है या फिर 5 महीना से रनिंग कर रहा है, या तीसरा जो है उस मीडिया हाउसेस का फॉलोवर्स कितना है, ये भी तो मैटर करता है ना। हम लोग जब पेपर, मेरा पास न्यूज पेपर भी है, उसमें भी तो एक नियम होता है कि आपका न्यूज पेपर कितना सर्कुलेशन जाता है। ये गवर्नमेंट का पॉलिसीज है जिसमें एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी दिया जाता है। हम लोग का 12 न्यूज पेपर में मेरा सबसे लॉइस्ट है, क्योंकि मेरा हिंदी न्यूज पेपर है तो पढ़ने वाला कम है, इसीलिए मेरा रेट को भी बहुत कम में रखा है, और वो हम मानता है, वो नियम है। तो जब डिजिटलाइज हो गया, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी ही मैं बैठ के देख रहा था, सीएम साहब और या तो दुकुम सर अभी मीडिया पैटर्निटी के साथ में बैठ करके आया है, एपीसी और अपूज। तो मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर यदि अरुणाचल प्रदेश में मीडिया जो है अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, अगर बोलता है तो एज ए मिनिस्टर आपको और एज ए सीएम पेमा खांडू को ये लाइन को सही लेके जाना चाहिए। कल को ऐसे ना हो कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ में ऑर्गेनाइजेशन भी दो ग्रुप है, आप लोग को पता है, वो बताना जरूरी नहीं है। और सरकार में भी तो 2 ग्रुप होता है ना, कि अगर सरकार गिर जाता है तो सीएम बनने के लिए दूसरा पोजीशन पर रेडी होके बैठता है। ऑफिस में भी 2 ग्रुप होता है, एक ऑफिसर होता है जो करप्शन करता है, एक ऑफिसर होता है जो अच्छा काम करता है। हर चीज में सिक्का का 2 पहलू है, और उस 2 पहलू को अगर ले जाने नहीं देना चाहता है, तो इस प्रकार का बैठक में आप लोग इतना इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर है, तो मैं समझता हूं कि अपूज क्यों, एडमा ही क्यों, या फिर एपीसी क्यों, अरुणाचल का सभी मीडिया को बुलाना चाहिए था। ये पार्शियलिटी जो जब दिखाई देता है ना, हम लोग जब सोशल मीडिया में अपना न्यूज चैनल में शुरू कर देगा ना, उसमें कौन किसको लिखेगा वो आप लोग ही जाने। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन थैंक्स वंस अगेन आप सभी को, क्योंकि हमको इस लायक समझकर आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया,
और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जितना आप लोगों में ये ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा हूं, यदि ये ऑर्गेनाइजेशन फिर से आने वाला समय में अच्छा इश्यू को रेज करके सरकार के लिए अच्छा, उसके बाद जनता के लिए अच्छा काम करने के लिए अगर आप लोग आगे रहेंगे तो टीम अरुण भूमि हमेशा आप लोग के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन गलत के लिए कभी मैं साथ में खड़ा नहीं रहूंगा। मैं किसी भी न्यूज को करता हूं तो मैं सबसे पहले एनालिसिस करता हूं, देखता हूं कि इस न्यूज में क्या है क्या नहीं है। इसीलिए आप लोग अच्छा काम करेगा तो टीम अरुण भूमि हमेशा आपके साथ खड़ा है, जनता के आवाज बनने के लिए और जनता का दुख दर्द को समझने के लिए, उन तक सरकार तक पहुंचाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा। यदि कुछ गलत बोल गया तो छोटा भाई समझ के माफ कर